Assalamu alaikum students. So here is our chemistry lecture, chapter number 1 fundamentals of chemistry। और आज जो है वो हम कंपाउंड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड की डेफिनेशन। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। यानी जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फ़िक्स्ड रेशो के अंदर, यानी एक फ़िक्स्ड रेशो मतलब कि उनका जो फिगर होता है, उनकी जो क्वांटिटी होती है वो मेजरेबल होती है दोनों की। तो एक लिमिट जो है वो बाउंड्री लाइन होती है उनकी क्वांटिटीज़ की। जब हम फिक्स्ड रेशो के अंदर दोनों को जो है वो मिलाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास चीज़ बनती है उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। सिंपल कंपाउंड है हमारे पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि वाटर के अंदर हमारे पास फिक्स्ड रेशो मतलब कि वाटर के अंदर हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ही हाइड्रोजन के होंगे और 1 मॉलिक्यूल वाटर का होगा, तो ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर CO2 होता है, तो एक एलिमेंट जो है वो कार्बन का होगा और 2 एलिमेंट्स जो हैं ये ऑक्सीजन के होंगे। तो ये एक फ़िक्स्ड रेशो है। कभी भी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हों और कार्बन का 1 मॉलिक्यूल हो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। तो जिसके अंदर फिक्स्ड रेशो हो, जो कि बाउंड्री हो उनकी के इतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, उसके एज अ रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड की कुछ हमारे पास क्लासिफिकेशन भी होती हैं। हमारे पास 2 किस्म के कंपाउंड होते हैं, हम दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज़ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलते, क्योंकि आयन तभी बनता है जब भी कोई एलिमेंट अपना एटम डोनेट करे या एक्सेप्ट करे। तो जब वो डोनेट कर देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम कैटाइन बोलते हैं। जब वो एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, उसको हम एनाइन बोलेंगे। लेकिन ये जो आयन होते हैं ये स्टेबल फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। कभी भी ये इंडिपेंडेंटली मूव जो है नहीं होते, ये हमेशा किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बाइंड करके रखते हैं, बॉन्ड बना के रखते हैं, ताकि इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों और जो है ये जो है स्टेबल फॉर्म में रहें। आयन कभी भी स्टेबल फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा। दे फॉर्म three-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ion। असल में ये 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। और ये जो भी आयन होता है इनके दाएं बाएं जो है ये ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स ही होते हैं। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटर होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके दाएं में सारे नेगेटिव चार्ज्ड आयन्स होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर कोई नेगेटिव हो एलिमेंट, जिसने कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हो, तो उसके सराउंडिंग में सब के सब पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे। जैसे कि हमारे पास हम जो कंपाउंड्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट्स की मदद से, ठीक है। तो कुछ हमारे पास कंपाउंड्स हैं जैसे NaCl, KBr, CuSO4। NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हम सोडियम क्लोराइड को NaCl से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि NaCl इज़ द फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद है कॉपर सल्फेट हमारे पास। तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि आयन से मिलके बने हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों आयन्स हैं, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव। इसी तरह KBr के अंदर के पोटेशियम पॉजिटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, और कॉपर सल्फेट के अंदर भी कॉपर पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव आयन है। तो ये आयन से मिलके जो बनते हैं इनको हम फार्मूला यूनिट्स बोलेंगे। सेकंड जो इसकी क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स की, वो है कोवलेंट कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मोलेकुलर फॉर्म। ये एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है, आयंस की फॉर्म में नहीं होते। अ मॉलिक्यूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मोलेकुलर फार्मूला। ज़ाहिर सी बात है कि जो कंपाउंड्स हैं वो आयंस की फॉर्म में होंगे, उनको हम फार्मूला यूनिट्स बोलेंगे, और जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे हम उनको मोलेकुलर फार्मूला बोलेंगे। जैसा कि H2O मैंने आपको बताया, इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, लेकिन ये जो है ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में रहता है, यानी कि ये स्टेबल फॉर्म के अंदर रहता है, ये अनस्टेबल के फॉर्म में नहीं होता नेचर के अंदर। नेक्स्ट वन हमारे पास मिक्सचर है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो दे फॉर्म अ मिक्सचर। यानी जब दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो तो वो एक मिक्सचर बनाते हैं, यानी अनकंट्रोल्ड मिक्सिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, फिक्स्ड रेशो नहीं होती मास की। The mixture can be separated into parent components by physical methods such as distillation, filtration, evaporation, crystallization और magnetization। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं। इन प्रोसेसेस के थ्रू हम मिक्सचर को, किसी भी मिक्सचर को जो है वो आराम से सेपरेट कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जब हम
जो है, अगर हमारे पास पेट्रोल है तो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर डीजल भी होता है, फ्यूल भी होता है, मोबिल ऑयल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, ठीक है। उसको हम सिंपली प्रोसेस से जो है वो जो है वो हमारे पास एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो मिक्सचर को हम क्योंकि उनके अंदर कोई भी जो है वो फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती किसी भी चीज़ की, रैंडम अमाउंट्स होती हैं, उसको हम सिंपल प्रोसेसेस के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पेट्रोलियम आए तो हम उसकी डिस्टिलेशन भी करते हैं, फिल्ट्रेशन भी करते हैं, इनमें से कोई भी प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं, जिसकी वजह से हम पेट्रोलियम को जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड होगा वो चूँकि एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर होता है, जिसकी वजह से जो है वो हम उसको सिंपल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास लेक्चर यहीं तक का था, तो इससे आगे जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।